नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। सीएम भूपेश बघेल आज कई सारे कार्यक्रमों में शिरकत करने जा रहे हैं। गांधी जयंती आज है और उसको लेकर कई सारे कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में आयोजित किए जाने वाले हैं। कई सारे ऐसे कार्यक्रम जिनमें सीएम खुद मौजूद रहेंगे। चंद्रपुर में माता मंदिर में सीएम भूपेश बघेल पूजा अर्चना भी आज करेंगे। तो आपको बता दें कि आज गांधी जयंती है और उसको लेकर छत्तीसगढ़ में हमेशा ही कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आज भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आने वाली हैं। सीएम भूपेश बघेल कई सारे कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। साथ ही चंद्रपुर पहुंचकर माता मंदिर में सीएम भूपेश बघेल दर्शन भी करेंगे। तो काफी खास कार्यक्रम आज प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे। गांधी जयंती पर छत्तीसगढ़ में हमेशा ही एक रौनक देखने को मिलती है। एक बार फिर से गांधी जयंती का शुभ अवसर और सीएम भूपेश बघेल के कई सारे कार्यक्रम। तो गांधी जयंती के कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद चंद्रपुर पहुंचेंगे सीएम। माता मंदिर में सीएम भूपेश बघेल दर्शन करेंगे। प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हुए नजर आएंगे। तो गांधी जयंती का अवसर आज है और कई सारे कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में आयोजित किए जा रहे हैं। और इस खास मौके पर कई ऐसे कार्यक्रम जिनमें सीएम भूपेश बघेल शामिल होने पहुंचेंगे। चंद्रपुर में भी पहुंचेंगे। साथ ही माता मंदिर में वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। उससे पहले गांधी जयंती पर सीएम कार्यक्रम में शामिल होंगे। गांधी जयंती का अवसर आज है और सीएम भूपेश बघेल आज कई सारे कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचेंगे। उसके बाद चंद्रपुर जाएंगे। माता के मंदिर में आज पूजन अर्चन करेंगे क्योंकि नवरात्रि का आज 7वां दिन है। तो निश्चित ही मंदिर में पहुंचकर प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हुए आज वो नजर आने वाले हैं। सीधे रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी युगल तिवारी का। रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। युगल, क्या कुछ जानकारी आज सीएम के कार्यक्रम को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज गांधी जयंती और शास्त्री जो जयंती है उस कार्यक्रम में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 11 बजे वो कार्यक्रम में शामिल होंगे। गांधी युवा और नए भारत के कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहां उद्बोधन भी देंगे और जो महात्मा गांधी हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद जो है लगभग 3 बजे जो नवगठित जो जिला है शक्ति उसके लिए रवाना होंगे। वहां पर मां चंद्रहासिनी का दर्शन करेंगे क्योंकि नवरात्र का पर्व चल रहा है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्गा पंडाल से लेकर के जो तमाम जो मंदिर हैं वहां पर भी जा रहे हैं और अपना माथा टेकेंगे और प्रदेश की खुशहाली समृद्धि के लिए वो भगवान से प्रार्थना भी करेंगे, मां से कामनाएं भी करेंगे। ये बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम है और कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं वो शामिल होंगे। जी चलिए, यानी कि कई ऐसे कार्यक्रम जिनमें सीएम भूपेश बघेल शिरकत करने वाले हैं। युगल, आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो आपको बता दें कि आज गांधी जयंती के भी कई सारे कार्यक्रम जिनमें सीएम पहुंचेंगे। चलिए, इस बीच गांधी जयंती का अगर जिक्र हुआ है तो आपको बता दें कि कांग्रेस की आज से फरवरी तक हर बूथ तक यात्रा शुरू होने जा रही है। 307 ब्लॉकों में ये यात्रा चलेगी। हर मंडल को इकाई बनाकर यात्रा बूथों तक जाएगी। आपको बता दें कि सभी 24,000 से ज्यादा पोलिंग बूथों तक ये यात्रा पहुंचेगी। हर मतदान केंद्र अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष को पदयात्रा की जवाबदारी सौंपी गई है। साथ ही संगठन में सक्रियता लाने के लिए ये यात्रा शुरू की जा रही है। तो ये जो यात्रा है इसका मकसद यही कि कांग्रेस में थोड़ी सी कसावट आए, उसके बाद ब्लॉक स्तर तक पार्टी को जोड़ा जा सके, सशक्त बनाया जा सके। तो आज यानी कि गांधी जयंती के दिन कांग्रेस की ये बूथ तक पदयात्रा शुरू हो रही है। सीधे रुख करेंगे सहयोगी युगल का, लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। युगल, क्या कुछ जानकारी कांग्रेस की पदयात्रा को लेकर?
जी देखिए, आज से पदयात्रा कार्यक्रम है वो शामिल होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से 2018 के जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस ने भारी जो बहुमत के साथ जीत दर्ज की थी और ये जीत है और ये जीत का जो सिलसिला है वो बरकरार रखना चाहते हैं कि यही वजह है कि हर पोलिंग बूथ तक कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो पहुंचेंगे और जो कांग्रेस की जो विचारधारा है उसे मतदाताओं को स्पष्ट रूप से वो बताना चाहेंगे और सभी जो मतदान जो प्रभारी है उनको साथ साथ ब्लॉक अध्यक्षों को ये जो महती जवाबदारी है वो सौंपी गई है। ये शुरुआत आज गांधी जयंती के दिन से इसलिए भी की जा रही है कि गांधी जी के विचारधारा को कांग्रेस हैं और कांग्रेसी जो है बिल्कुल आत्मसात करते हैं और मानते हैं और लंबे समय से ये जो है ये जो परंपरा है वो चलती आ रही है और यही वजह है कि आज गांधी जयंती के दिन ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और ये फरवरी तक चलेगा। एक लंबा कार्यक्रम है और पूरे प्रदेश के सभी पोलिंग बूथ पर जाएंगे और कार्यकर्ता से लेकर के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो भी आम मतदाताओं से रूबरू होंगे, सामने होंगे और चूंकि 2023 में चुनाव होना है तो कांग्रेस किसी भी कीमत पर उससे भी ज्यादा सीट लाना चाहती है। वैसे भी कांग्रेस के बड़े जो प्रदेश के दिग्गज नेता है वो साफ कह चुके हैं कि इस बार जब चुनाव होंगे तो 75 से भी आंकड़ा पार होगा। मतलब यही है कि 90 विधानसभा सीट में 75 से भी अधिक सीट जीतने का जो लक्ष्य है वो कांग्रेस लेकर के चल रही है और इससे बेहतर दिन कांग्रेसियों के लिए नहीं हो सकता, कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं हो सकता क्योंकि आज गांधी जयंती है। तो यही वजह है कि आज से जो पद यात्रा है वो करेंगे और बूथों तक पहुंचेंगे। जी निश्चित तौर पर आज का दिन बेहद खास। युगल, आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे, लेकिन एक खास मकसद के साथ कांग्रेस की पदयात्रा आज से शुरू होने जा रही है। साथ ही छत्तीसगढ़ के जिला महासमुंद में नयापारा के स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल की कक्षा 11वीं की छात्रा ऋतिका ध्रुव का चयन नासा के सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्षुद्र ग्रह खोज अभियान के लिए हो चुका है और नासा का ये प्रोजेक्ट इसरो के साथ अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय खोज सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत साझेदारी का हिस्सा है। सोसाइटी फॉर स्पेस एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने क्षुद्र ग्रह खोज अभियान की प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए कहा। उसके साथ ही इस प्रोजेक्ट के लिए देश भर से 6 स्कूली विद्यार्थियों को चुना गया। इसमें छत्तीसगढ़ के सिरपुर की रहने वाली और महासमुंद स्थित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की छात्रा ऋतिका ध्रुव भी इसमें शामिल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने ऋतिका ध्रुव को इस उपलब्धि पर बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सहयोगी युगल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। युगल, एक बड़ी बात छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि सिर्फ 6 विद्यार्थियों का चयन होना था, उसमें से छत्तीसगढ़ की बेटी भी शामिल है। युगल जी बिल्कुल, इसे बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है और खास करके जो ग्रामीण अंचल पर रहते हैं उन विद्यार्थियों की जो आगे बढ़ाने की जो इसको लेकर के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, इसके बाद हिंदी मीडियम स्कूल की स्थापना राज्य सरकार ने की है। खास करके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये समझ रहे हैं कि यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है, कि यही वजह है कि प्रतिभावान छात्रों को ऊपर लाने के लिए, उभारने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अब आप सोच सकते हैं कि पूरे देश भर में 6 बच्चों का चयन हुआ है, उसमें अगर सिरपुर की रहने वाली जो ऋतिका ध्रुव है उसका चयन हुआ है तो ये किस हद तक प्रदेश के लिए उपलब्धि है। उनकी उपलब्धि को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बधाइयां दी हैं और बड़ी बात यही है कि ये आत्मानंद स्कूल की छात्रा है और अब जाएंगी नासा के वैज्ञानिकों के साथ जो सीखेंगी और सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्षुद्र ग्रह है उसकी खोज में अभी ये रहेंगी। तो बड़ी उपलब्धि शिक्षा जगत के लिए कहा जा सकता है, बड़ी उपलब्धि प्रदेश की बेटियों के लिए कहा जा सकता है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मंशा को लेकर के जो है स्वामी आत्मानंद स्कूल की जो स्थापना की गई है, नींव रखा गया है और वो जो है साकार होता दिख रहा है। ऐसे प्रतिभावान, ऐसे टैलेंट जो बच्चों में है ग्रामीण अंचलों में, और उन प्रतिभाओं को ये स्कूल के माध्यम से निखारने की जो महती जवाबदारी है वो अब उभर कर सामने आ रही है। जी निश्चित ही बहुत बहुत धन्यवाद आपका युगल इस पूरी बातचीत के लिए। तो निश्चित ही गौरवान्वित महसूस करने वाला क्षण छत्तीसगढ़ के लिए। और गांधी जयंती आज है, तो यानी कि आज से ही बालोद जिले में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा भी शुरू हो रही है। जिले के टेकापारा गांव से यात्रा की शुरुआत होनी है और कांग्रेस जिला, ब्लॉक और गांव स्तर पर
लोगों से मुलाकात करने का कार्यक्रम तय कर चुकी है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चंद्रप्रभा सुधाकर ने कहा है कि केंद्र की बीजेपी सरकार की विफलताएं जिनसे लोगों को रूबरू कराया जाएगा। जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है और नेपा नगर में चाहे हम पिछले चुनाव का इतिहास भी देखेंगे तो कांग्रेस भाजपा हम चुनाव जरूर हारे थे, हम 200 वोट से चुनाव हारे थे और पार्षद हमारे 12-12 थे। और जो भ्रष्टाचार और जो नेपा नगर शहर के साथ जो भेदभावपूर्ण रवैया भाजपा की सरकार ने लगातार अपनाया है और सिर्फ हर चुनाव में झूठे वादे किए हैं, तो जनता अब समझ गई और जनता पूर्ण रूप से इस बार कांग्रेस को बहुमत देंगी और नेपा अब विकास चाहती है और नेपा की जनता को पता है कि विकास कांग्रेस ही कर सकती है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है। भिलाई में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। आईसीयू में मरीज के मुंह पर चींटियां मिलने का मामला कल सामने आया। उसके बाद चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल में लापरवाही के इस मामले पर कार्रवाई की गई। डॉक्टर, नर्स समेत 4 लोगों पर गाज गिरी है। सीएमएचओ ने सेवा समाप्ति का आदेश जारी कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री और कलेक्टर से शिकायत की गई थी। लापरवाही पाए जाने पर यह सख्त कार्रवाई। तो न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। भिलाई से ये जानकारी कि आईसीयू में मरीज के मुंह पर जब चींटी मिली तो उसकी शिकायत की गई कलेक्टर से। उसके बाद डॉक्टर और नर्स समेत 4 लोगों पर गाज गिरी है। तो स्वास्थ्य मंत्री और कलेक्टर से इसकी शिकायत की गई। उसके बाद सख्त कार्रवाई। सीएमएचओ ने सेवा समाप्ति का आदेश जारी कर दिया है। गंभीर मामला, चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल पर सख्त कार्रवाई हुई है। आगे बढ़ते हैं। जगदलपुर में लाखों की नशीली दवाइयों के साथ पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में कफ सिरप के साथ नशीली दवाइयां बरामद की गई हैं। जब्त नशीली दवाइयों की कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी के पास से स्कूटी और बाइक भी बरामद की गई। बोधघाट थाना क्षेत्र के नया मोंडा में पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। पूछताछ पर उनके पास जो है उक्त प्रतिबंधित और नशीली दवाई रखने के संबंध में किसी प्रकार का कोई वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। आरोपियों का उक्त कृत्य जो है एनडीपीएस एक्ट की परिधि में आने पर सभी के विरुद्ध थाना बोधघाट में धारा 21 एनडीपीएस एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। मामले में आरोपियों के कब्जे से जो है कुल 110 लीटर जो है मोनोकाफ सिरप एवं 12,000 नग पिवोन इस्पात प्लस कैप्सूल, 1 ऑटो, 1 स्कूटी और 2 मोटरसाइकिल, साथ में 7 नग मोबाइल और 20,000 रुपए नकद बरामद कर जब्त किया गया। आगे बढ़ते अब बात करेंगे राजनांदगांव की, जहां के चिचौला चौकी पुलिस ने ब्राउन शुगर तस्करों पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने 19 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ पब्लिक बस से 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी दुर्ग जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जब्त किए गए नशीले पदार्थ की कीमत 1,90,000 रुपए के आसपास आकी जा रही है। बताया जाता है कि तस्करों ने बिक्री के लिए नागपुर से ब्राउन शुगर लाए थे और साथ ही गुप्त सूचना के आधार पर उन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई की गई। सूचना मिल रही थी कि कुछ बाहरी असामाजिक तत्व लोग अवैध नस्ली पदार्थ का परिवहन करते हैं। इस पर से हमने पूर्व में भी एक ग्रुप को पकड़ा था और उसी की सूचना पे हम लोगों ने फिर एक ग्रुप के बारे में हमको पता चला जो कि रोड के रास्ते से आ रहे थे और उन्होंने इस बार जो रूटीन में जो बस चलती है उसमें सफ़र कर रहे थे। इस पर से हमारी चेकिंग टीम जिसमें कि थाना छुरिया और साइबर की टीम थी और उसमें चेक करने पे 3 संदिग्ध लोग मिले और उनके पास से ब्राउन शुगर मिला जिसकी अनुमानित कीमत तकरीबन 3.25 लाख है। उनके पास से 3 मोबाइल भी मिला है। प्रारंभिक पूछताछ में उन लोगों ने बताया कि वो मोहन नगर दुर्ग थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और इसमें खास बात है कि 2 लोग ऑलरेडी पूर्व में जेल जा चुके हैं। एक के खिलाफ 302 आईपीसी और 307 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध हुआ है और दूसरे के खिलाफ आर्म्स एक्ट और 324 के तहत अपराध पंजीबद्ध हुआ है। तो निश्चित ही ये आपराधिक गतिविधियों में पूर्व से संलिप्त हैं। और दुर्ग के कुम्हारी में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या हुई थी। निश्चित ये मामला आपको याद होगा और इस वारदात की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। एक सबूत को इकट्ठा करते हुए पुलिस जब कातिलों तक पहुंची तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हत्याकांड का मास्टरमाइंड मृतक का भाई निकला जिसने अपने दोस्त के साथ मिलकर खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही मृतक भोलेनाथ की आलिशान जिंदगी उसके भाई
किस्मत यादव को खटकती थी। बताया जाता है कि हत्या से पहले उसने भाई से पैसे मांगे थे और जब उसने मना किया तो रात में भाई की हत्या कर दी गई। जब उसकी पत्नी और बच्चे भागे वहां पर पहुंचे तो उन्हें भी उसने मौत के घाट उतार दिया। जांच करने पर भाई मृतक का छोटा भाई किस्मत यादव मेन एक्यूज्ड और साथ में आकाश और टीकम 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके घर से हत्या के दिन इस्तेमाल किए हुए कपड़े पाए गए हैं जिसमें काफ़ी सारे ब्लड मार्क्स हैं। इन तीनों के फिंगरप्रिंट्स जो अलमीरा है उसमें पाए गए, बैच कराए गए। छोटे भाई किस्मत यादव के घर से हत्या में यूज़ किए हुए 2 हथियार मिले हैं जिसमें कि ब्लड मार्क्स और ह्यूमन टिश्यू पाया गया है। छोटे भाई के घर एक्यूज़ के घर से 7,92,400 रुपये भी रिकवर किए गए। हत्या का मुख्य कारण दोनों भाई में आपसी विवाद, पैसे को लेके खींचातानी, प्रॉपर्टी का विवाद और बड़े भाई का अच्छा कमाना भी कारण समझ में आता है। और राजनांदगांव में बुजुर्ग महिला की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। एसपी प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया है कि गांव के ही रोशन उइके नाम के युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया था। मृत महिला के घर में पहले चोरी हुई थी जिसके बाद वो रोशन पर ही शक कर रही थी और उसे तंग आकर युवक ने 27 सितंबर को महिला की हत्या कर दी और फिर घर से सोने चांदी की लूट कर फरार हो गया था। रहती थी, उसकी 4 बेटियां हैं, उनकी शादी होकर सभी अपने ससुराल में रहती थी और घटना दिनांक को जो आरोपी है उसके घर के आसपास दिखा था। उसी शक पर से उसे कड़ाई से पूछताछ की। पूछताछ में प्रारंभ में उसने तो बताया कि मैं नहीं किया हूं करके। जब उसमें कुछ साइंटिफिक एविडेंस मिले जैसे कि उसके दोनों हाथ में खरोच के निशान थे तो निश्चित ही संघर्ष के निशान लग रहे थे और इसके अलावा उसके नाखून में ब्लड स्टेन वगैरह था। तो इस पर से एक साइंटिफिक एविडेंस भी मिला और बाद में उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया और घटना स्थल से उसके द्वारा मोबाइल लेके गया था। मोबाइल भी उसके द्वारा बरामद करवाया गया और इस पे थाना डोंगरगांव में आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और जुडिशियल रिमांड पर रवाना किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। धमतरी में बच्चा चोरी के आरोप में संदिग्धों की पिटाई के मामले लगातार सामने आ रहे हैं लेकिन बच्चा चोरी का मामला एक भी सामने नहीं आया है। इसकी वजह यह है कि ग्रामीण इलाकों में यह अफवाह काफी तेजी से फैल चुकी है कि एक दिन पहले ही अर्जुनी थाने के उड़ेगा और झिरिया गांव से ऐसे मामले सामने आए जिसमें ग्रामीणों ने 4 महिला और 1 पुरुष की पिटाई कर दी। बाद में उन्हें पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस अफवाह के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। कुछ दिनों पूर्व थाना बखारा के गांव गातापार में कुछ ऐसी शिकायत आई थी कि बच्चा चोर की सूचना मिली थी। उसमें हमने एक आरोपी की गिरफ्तारी की है और इसके अलावा अन्य 4 का जो है वो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। और इसके अलावा जो थाना अर्जुनी के कुछ गांव हैं उड़ेना और झिरिया, वहाँ भी ऐसी अफवाह आई थी कि कोई बच्चा चोर जो है वहाँ घूम रहा है और कुछ महिला बच्चे वहाँ पुरुष वहाँ पर हैं जिन्हें गांव वालों ने पकड़ रखा है। उसकी जब उस शिकायत आई तो थाना अर्जुनी जब पहुँची तो फिर वो एक अफवाह निकली और ऐसी कोई शिकायत हमको नहीं प्राप्त हुई कि ये बच्चा चोर कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद हमने जितने भी महिला पुरुष हैं उनके विरुद्ध जो है वो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। और महिला अपराध के बढ़ते मामलों के बीच प्रदेश सरकार ने हम बेटी हमर मान अभियान चला रहे हैं और इसके तहत सरगुजा पुलिस ने सीतापुर के केन मेमोरियल स्कूल में हिम्मत कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। कार्यक्रम में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी शामिल हुए। उन्होंने अभिव्यक्ति ऐप के बारे में जानकारी दी और छात्राओं को प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र वितरित किया। संवेदनशीलता सिखाने के लिए भी है कि कल आपका